प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर में स्वस्थ और सानंद होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज के अंतर्गत पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्नोत्तर। इससे पूर्व हम सिंधु घाटी सभ्यता का विवेचन कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हम भारतीयों की सभ्यता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे प्राचीनतम समृद्ध सभ्यता के हम उत्तराधिकारी हैं। विश्व में अनेक सभ्यताएं हुई हैं, लेकिन वे सभ्यताएं कालांतर में समाप्त हो गई। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यता आज भी निरंतर प्रवहमान है। इसे प्रवहमान बनाने में, इसमें के निरंतरता में हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें वेद, उपनिषद, पुराण प्रमुख हैं। हमें पता है कि वेद 4 प्रकार के हैं। उनमें प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इसके बाद उपनिषद हुए, पुराण हुए। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई। हमें यह गर्व है कि आज भी वेदों की भाषा को विद्वान सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं और वेदों का अपने अपने ढंग से उसका अनुवाद करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। यानी वेदों की भाषा को समझने वाले, उस भाषा में वेद की रचना करने वाले हमारे मनीषी, हमारे ऋषि मुनि कितने प्रकांड मेधाशाली रहे हैं। हमने यह भी समझा कि हमारी प्राचीन सभ्यता निरंतर प्रवहमान रही है। बीच बीच में जरूर उसमें कुछ अवरोध आए, लेकिन यह सभ्यता प्रवहमान रही। यह विश्व की प्राचीन सभ्यता होते हुए भी यह नागर और समृद्ध सभ्यता रही है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता नागर सभ्यता भी रही है। हम जिन नगरों की कल्पना करते हैं और जिन नगरों को हम आज समृद्ध कहते हैं, सभ्य कहते हैं, वैसे ही नागर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही है। वैसे ही नगरों की कल्पना सिंधु घाटी सभ्यता में भी की गई है और ऐसे ही नगरों को वहां समृद्ध भी बनाया गया है। हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता को प्रसारित करने में कई महापुरुषों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन महापुरुषों में महावीर जैन और गौतम बुद्ध प्रमुख रहे हैं। इनने सत्य, धर्म और अहिंसा का पाठ मानव मात्र को पढ़ाया। प्राणी मात्र को उन्होंने संदेश दिया कि हम सत्य और अहिंसा के पथ पर अगर हम चलें तो हमें परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इसी तरह महान शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य हुए और अशोक महान हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए उन्हें नियुक्त किया। कहते हैं कि यदि कोई मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाए तो वह कई ऐसे भी कार्य कर सकता है जो कल्पना से परे होता है। यहाँ सम्राट अशोक को किसी समय में चंडाशोक कहा जाता था। वे बड़े ही निष्ठुर और निर्दयी हुआ करते थे, लेकिन कलिंग विजय के बाद रक्तपात को देकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे चंडाशोक से धर्माशोक बन गए और वे अशोक महान बन गए। यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ पे चंडाशोक से धर्माशोक व्यक्ति बन सकते हैं। अब हम इस पाठ का विवेचन हम इससे पूर्व कक्षा में समझ गए हैं। आज हम इसका प्रश्नोत्तर समझेंगे। इसमें कुल 15 प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, भारतीय अतीत की पहली पहचान क्या है? इसका उत्तर है भारतीय अतीत की पहली पहचान सिंधु घाटी सभ्यता है। प्रश्न 2, सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर, सिंधु घाटी के अवशेष सिंध, मोहनजोदड़ो, पश्चिम पंजाब और हड़प्पा में मिले हैं। प्रश्न 3, भारतीय संस्कृति का प्राचीन इतिहास क्या है?
उत्तर भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन इतिहास वेद है। प्रश्न 4 उपनिषद का समय कब माना जाता है? उत्तर उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। प्रश्न 5 भारत के प्रमुख महाकाव्य के नाम बताइए। इसका उत्तर है भारत के प्रमुख महाकाव्य महाभारत और रामायण है। 6वां प्रश्न भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? उत्तर भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। प्रश्न 7 चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मगध के रहने वाले थे। अब प्रश्न 8 चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उनकी रचना का नाम बताइए। उत्तर चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। इनकी रचना का नाम अर्थशास्त्र है। प्रश्न 9 अशोक ने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था कब संभाली? उत्तर अशोक ने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था ईसा पूर्व 273 में संभाली। प्रश्न 10 वेद शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम वेद का नाम बताइए। उत्तर वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। भारत का प्रथम वेद ऋग्वेद है। प्रश्न 11 भारतीय संस्कृति की निरंतरता से आप क्या समझते हैं? उत्तर भारतीय संस्कृति की निरंतरता से तात्पर्य यह है कि भारत में कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होता रहा। प्रश्न 12 भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 12वां का उत्तर है भौतिकवाद का अर्थ है जीवन की वास्तविकता में विश्वास करना। भौतिकवादियों ने विचार धर्म और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। प्रश्न 13 भगवत गीता की क्या विशेषता है? उत्तर भगवत गीता की यह विशेषता है कि युगों पूर्व लिखी रचना आज के धरातल पर भी सत्य साबित होती है। आज भी राजनीतिक व सामाजिक संकट के समय लोग इसका सहारा लेते हैं। प्रश्न 14 जैन व बौद्ध धर्म किस धर्म के अंग हैं? इनके प्रवर्तकों के नाम बताइए। उत्तर जैन धर्म व बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के अंग हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। और अंतिम प्रश्न 15वां महाभारत एवं रामायण की रचना किसने की? इसका उत्तर है महाभारत की रचना वेद व्यास तथा रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। तो इस तरह से बच्चों यह है प्रश्नोत्तर। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं। इन्हें आप अपनी भारत की खोज कॉपी में लिख लीजिए और निरंतर इनका अभ्यास कीजिए, इन्हें याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।